परमेश्वर का धन्यवाद परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं छोटे बच्चों के लिए जो पिछले कुछ हफ्तों से बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आंटी का भी धन्यवाद। आंटी ने बहुत अच्छा सिखाया बच्चों को और ये बच्चे आगे चलेंगे इस परीक्षा का स्तंभ होंगे और बहुत ही टैलेंटेड बच्चे होंगे। यूथ बहुत टैलेंटेड होगा क्योंकि ये बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। ये बड़े होंगे तो और भी टैलेंटेड होंगे और इस चर्च का शांति जो चर्च है शांति के इसलिए हमें बहुत मजबूत होने वाली इस बात पर बिल्कुल विश्वास करते हैं क्योंकि हमें वो नजर आता है। और पिछले कुछ महीनों से जो हम विचार कर रहे हैं वो सीख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की क्या सिखाया है लोगों को। उनके जो वचन है प्रभु यीशु मसीह के जो वचन है प्रभु यीशु मसीह ने पैराबल्स के रूप में या कुछ वर्सेस के रूप में जो वचन दिया है उन्होंने उनकी क्या शिक्षाओं पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इससे पहले हमने एकता में और प्रार्थना पर पिता पर प्रार्थना पर यीशु मसीह की धार्मिकता पर यीशु मसीह के मानव होने पर मानव होने पर यीशु मसीह के परमेश्वर होने पर पिता और पुत्र का क्या संबंध है, पिता पुत्र को आत्मा कौन है, इन बातों पर हम लोगों ने विचार किया। अब जो हम लोग विचार कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से वो हम सीख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं। तो यहाँ पे जो आखिरी में पढ़ा वो मत्ती 11 है उसमें 25 से 30 पद तक है और 28वां पद जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ये कहता है, ऐसा कहता है ये वचन कि ये सब थके मानो और बोझ से दर्द हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम क्या होता है? विश्राम का अंदाजा है विश्राम क्या चीज होती है, आराम क्या होता है? अगर कुछ अंदाजा हो तो बताइए। आज हम कुछ सीखने वाले हैं, ये एक टीचिंग है, मैं कुछ प्रचार करने वाला नहीं। मेरा ध्यान नहीं गया, आप ही मेरा ध्यान दिया है। हमारे बीच में ब्रदर जॉन है और उनका फैमिली हम आपका स्वागत करते हैं। ब्रदर जॉन जब कभी भी आते हैं और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो प्रेजेंट वर्शिप नहीं करते हैं, लेकिन आज वर्शिप करने में हम आपका स्वागत करते हैं और हम चाहेंगे कि ऐसे आप आते रहे, आपका परिवार आता है। जब आप यहाँ उस साइड में थे काफ़ी दूर है तो आप रेगुलर थे, तो बीच बीच में आते रहे हम लोगों को समस्या को और बच्चों को काफ़ी कुछ आपसे सीखने को मिलेगा। हम आपका स्वागत करते हैं। तो ये जो वचन है ऐसा थके मानो और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं विश्राम बहुत इंपॉर्टेंट वचन है और ये इन्विटेशन है। ये एक इन्विटेशन है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये सब थके हुए सब। अगर हम शब्दों में प्रभु यीशु मसीह के शब्दों में ध्यान दें तो उन्होंने सबको इन्वाइट किया है, किसी एक व्यक्ति को इन्वाइट नहीं किया। इन्विटेशन किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया। उन्होंने कहा है हे सब थके हुए। तो सब जो है वो पूरी दुनिया आ जाती है, उसमें हम भी आ जाते हैं, उसमें आंटी भी आ जाती है, उसमें अंकल स्टैनली अंकल भी आ जाते हैं, उसमें रोहित भी आ जाता है, उसमें सारे लोग आ जाते हैं। कोई भी कम्युनिटी का दुनिया में किसी कोने का व्यक्ति हो, किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हर एक व्यक्ति उसमें सम्मिलित हो जाता है क्योंकि ये वचन कह रहा है कि हे सब थके लोग, सब थके मांगे और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो कुछ जो वर्ड्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट के वर्ड्स हैं कि सब थका हुआ और बोझ, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो बड़े गहरे वर्ड्स हैं, बड़े गहरे शब्द हैं। अगर आप देखिए तो क्या क्या है, मैं फिर से स्पष्ट पढ़ रहा हूँ कि सब थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सब थका, बोझ और विश्राम, बड़े गहरे वर्ड्स हैं, बहुत गहरे वर्ड्स हैं। सब कहा है, सब थके लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह ने इनवाइट किया है, उसमें हम और आप सब। थका हुआ व्यक्ति क्या होता है, कौन होता है थका हुआ व्यक्ति? कि किस थकान की बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह?
किस थकान की बात कर रहा है? थकना किसको कहते हैं? जैसे हम काम कर रहे हैं, थकान तो जैसे हम काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, घर का काम, घर की सफाई कर रहे हैं, सपोज हम घर की सफाई कर रहे हैं और हम थक गए और हम 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए हमने थोड़ी देर आराम किया, फिर हम पानी पिया और हम फिर से अपने काम पे थोड़ी देर के बाद लग गए। क्या उस थकान की बात कर रहा है? या हम कहीं पे नौकरी करते हैं, किसी ऑफिस में नौकरी करते हैं, बीच में क्या होता है, लंच टाइम होता है 1 घंटे का या आधे घंटे, तो हमने लंच किया, हमने खाना खाया, हमने एक जगह थोड़ी देर हम बैठ गए और पंखे के नीचे, और उसके बाद जब लंच का टाइम खत्म हो गया तो हम फिर से अपने काम में लग गए। क्या उस थकान की बात कर रहा है? उस थकान की बात प्रोफेशन से नहीं कर रहा है, उस थकान की बात नहीं कर रहा है, किस थकान की बात कर रहा है? फिर आगे लिखा हुआ है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आराम क्या है? जब हम थक के थोड़ी देर के लिए थक कर हम जब बैठ जाते हैं तो आराम होता है, विश्राम नहीं होता। हम काम कर रहे हैं, हमने 1 डेढ़ घंटा काम किया और हम थक के थोड़ी देर सुस्ताने लगे, तो वो जो है वो आराम होता है, विश्राम नहीं होता। आराम और विश्राम में फर्क होता है। उत्पत्ति उसके दूसरे अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तो 7वें दिन उसने विश्राम किया, उसने आराम किया। ये लिखा हुआ, ऐसा नहीं लिखा है कि 7वें दिन उसने आराम किया, लिखा हुआ है 7वें दिन विश्राम किया, 7वें दिन विश्राम किया। विश्राम और आराम में क्या फर्क होता है? हम विश्राम उसको कहते हैं जब हमने अपना पूरा काम खत्म कर लिया और उसके बाद हम एक जगह बैठते हैं या लेट जाते हैं, अपना पूरा काम करने के बाद जो हम आराम करते हैं वो विश्राम होता है। जब हम कोई काम कर रहे हो और बीच में थोड़ा देर हम सुस्ता लेते हैं कि थोड़ा सा पानी पी के थोड़ा सा फिर हम चार्ज हो जाए, वो आराम होता है, विश्राम नहीं होता, वो आराम होता है, उसको आराम कहते हैं। लेकिन जब हम अपना पूरा काम करने के बाद जब हम आराम करते हैं तो आराम नहीं, उसको हम विश्राम, उसको हम विश्राम कहते हैं। यहाँ भी क्या कह रहा है कि ये सब थके और बोझ से लगे लोग, हम किस बात का बोझ और किस आराम की बात, किस विश्राम की बात कर रहा है? किस विश्राम की बात कर रहा है? कौन सा हमें बोझ? हमें इस दुनिया में बहुत सारे बोझ, बहुत थके हुए हैं, हम लोग बहुत थके हैं, थकान बहुत अलग अलग, बोझ बहुत अलग अलग तरीके का। हमें अपने परिवार का बोझ, हमें एक परिवार की जिम्मेदारी है, या हमें अपने बच्चों की जिम्मेदारी है, अपनी फैमिली की जिम्मेदारी है, जहाँ पे हम काम करते हैं वो हमारी जिम्मेदारी है। हमें एक टारगेट पूरा करना, जो काम हमें दिया गया है उसको हमें उस टाइम के अंदर करना होता है, तो हमारी जिम्मेदारी है। और उसके साथ साथ हमारी जो जिम्मेदारी हमारे घर की है वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। घर चलाना, घर चलाना, अपने बच्चों को बड़ा करना, अपने परिवार की देखभाल करना, चाहे मोबाइल हो तो उसको अपने परिवार की देखभाल करनी हो तो सारा इंतजाम करना होता है, घर का जो घर के अंदर का हस्बैंड है तो उसको घर चलाना है, कमा के लाना है, वो एक पूरी जिम्मेदारी होती है। बच्चे हैं तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि पढ़ाई करें और जो माँ बाप ने जो काम दिया है वो उस काम को कंप्लीट करें, पढ़ाई का काम करें, टाइम पे अपना काम करिए, जिम्मेदारी होती है। लेकिन हमारी जो एडल्ट हैं उनकी जिम्मेदारी होती है और उन जिम्मेदारियों से, इन सारी चीज़ों से वो क्या होते हैं? थके बोझ होता है। और उसके साथ साथ एक जो आत्मिक बोझ है जो यहाँ पे प्रोफेसर कह रहा है वो 2 अलग अलग तरीके के बोझ की बात करता है। वो आत्मिक बोझ जो हमारे पापों का बोझ, क्योंकि अपने पापों से हम थके हुए हैं, दबे हुए हैं। रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो तो नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने पापों से दबे हुए हैं, अपने पापों से दबे हुए हैं।
उस बोझ से दबे हुए हैं, एक बोझ लिए हम चलते हैं। एक पाप का बोझ लेके, जिम्मेदारी के साथ साथ एक पाप का बोझ लेके हम चलते हैं। उस बोझ को उठाने की बात कर रहा है, उस जुए को उठाने की बात कर रहा है। और वो कह रहा है, आगे कह रहा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नर और भी और अपने मन में विश्राम पाओ। तो अपना बोझ जो है 28 में क्या कह रहा है, सब थके मानो और बोझ दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उस बोझ को उतार दे, उस बोझ को उतार दे। तो जो तुम्हारी जिंदगी का बोझ है, जो तुम्हारे पापों का बोझ है, जो तुम्हारे नाना प्रकार के अलग अलग बोझ, हम आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हमें कुछ न कुछ जरूरत होती है, परमेश्वर से हम हमेशा कुछ न कुछ मांगते हैं, क्योंकि हम बोझ से दबे हो। कभी हमारे पास बीमारी का बोझ है, कभी हमारे पास पैसे की तंगी है, वो बोझ है, कभी हमारी जिम्मेदारियों का बोझ है, कभी किसी और प्रकार का बोझ है। हम बोझ से दबे हो। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि पहले तुम उसके धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करो, तो सारी चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। इस बात पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया, इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया कि हमें अगर हम उसकी धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करें तो हमें बाकी चीजें अपने आप मिल जाती हैं। आप वो वही कह रहा है कि यार सभी मानते लोगों से लगे लोगों मेरे पास विश्राम करो, बोझ हमारे ऊपर जो हम ढूंढते हैं, जो हम खोजते हैं, ये बोझ हमारे ऊपर कम कर। अगर आपको आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपको पैसे की तंगी है, पैसे की जरूरत है, सपोज तंगी नहीं कहूँगा, पैसे की जरूरत है, एक बड़े अमाउंट की जरूरत है, तो आप अपने किसी रिश्तेदार के पास आते हैं। सबसे पहले अपने किसी रिश्तेदार के पास आते हैं, उससे कहते हैं मुझे इतने पैसे की जरूरत है, मुझे ये जरूरत है, आप मुझे ये दो, मैं बात का आपको वापस कर दूँ। अगर वहाँ नहीं मिलता है तो फिर आप किसी और के पास जाते हैं, किसी साहूकार के पास जाते हैं, दोस्त के पास जाते हैं, पहले अपने परिवार के लोगों से मिलते हैं, फिर अपने दोस्तों से कहते हैं, वहाँ से नहीं मिलता है तो फिर आप लोन लेते हैं, किसी व्यक्ति से लेंगे या बैंक से लेंगे। आपने लोन लिया, किसी से भी पैसे उधार लिए, तो आपका एक बोझ होता है। आपने जब कहा है कि मैं इस समय तक दे दूंगा, तो उस समय तक आपको वापस करने का एक बोझ, आपको वापस करना है। आपने कहा कि मैं 6 महीने में तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा, तो अब आपके सर पे वो बोझ लेके 6 महीने में आपको वो पैसा वापस करना है। आपने बैंक से लोन लिया, एक इंटरेस्ट पे आपने लोन लिया, अगर आपने कहा कि मैं 2 साल में वापस करूंगा और हर महीने इतनी किस्त भरूंगा, तो बोझ, अगर आप उसको भरने में फेल हुए तो बैंक के लोग फिर आपके पास आते हैं, आपको फोन करते हैं कि अपनी किस्त नहीं हुई। परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, तो सारी चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी, सारी चीजें अपने आप मिल जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत क्लियर कहा, हम मांगते तो हैं, हम परेशान हैं, हम बीमार हैं, किसी पास्टर के पास जाते हैं, किसी हीलिंग मिनिस्ट्री वाले के पास जाते हैं, ठीक है, कोई बीमार है, क्या बीमारी प्रार्थना कर दीजिएगा ठीक हो जाओ, लेकिन उसकी तरह जरूरत नहीं है। आपको किसी चीज की जरूरत है, आप कहते हो पास्टर प्लीज लेके आप करिए, प्रार्थना करिए ताकि ये चीज हमारी पूरी हो जाएगी, हमारी जरूरत पूरी हो जाएगी, हमें मिल जाएगी, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। हम बोझ से दबे हैं, हम बोझ से दबे होंगे क्योंकि हमारे लिए बहुत सारा जिम्मेदारी है, और उसके साथ साथ हम अपने पाप से परेशान हैं। जहाँ हमारे ऊपर पापों का बोझ एक जो गिल्ट है, हमारे ऊपर एक गिल्ट है, हमारे ऊपर एक पाप है, और कभी कभी श्राप में डूबने भी होता है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि हम हमारे काम नहीं बनते। श्राप एक हमारे ऊपर बंधन है, अलग अलग तरीके के बंधन है, सोल टाइज है, और वो हमारी जिंदगी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। इसलिए हम बोझ से दबे हो गए, और इन्हीं सब बोझों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या काटा ऐसे पद में कि ऐसा थके और बोझ से दबे हुए लोगों
फिर आगे क्या कह रहा है कि मेरा जो अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में हूं और तुम अपने मन में विश्वास पाओ। मैं नम्र हूं। नम्रता के लिए क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा 5वें अध्याय में कि धन्य है वो जो नम्र है, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। लेकिन वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि मैं नम्र हूं और अपने मन में विश्राम पाओगे। और एक जगह क्या कहता है कि पहले तुम उसके घर और राज्य की खोज करो, तो सारी चीजें अपने आप मिल जाए, अपने आप मिल जाए। अब इसके साथ देखेंगे Psalms 94 भजन संहिता 94 में एक बड़ी अच्छी बात प्रभु यीशु मसीह ने कही। भजन संहिता 94 और उसका 19वां पद। यहाँ पे क्या कहना है कि जब मेरे मन में चिंताएं बढ़ जाती हैं, तब तेरी सांत्वना मेरे प्राण को प्रसन्न करती है। हम चिंतित हैं, बोझ से दबे हुए, हमारे पास नाना प्रकार की जो चिंताएं, अपने घर की चिंता, अपने बच्चों की चिंता, अपनी फैमिली की चिंता, अपने काम की चिंता, अपनी सैलरी की चिंता, हमारे जो पास जो कर्ज है उसकी चिंता। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, जब मेरे मन में चिंताएं बढ़, यहाँ पे वचन क्या कह रहा है, जब दाऊद कह रहा है कि जब मेरे मन में चिंताएं बढ़ जाती हैं, तब तेरी सांत्वना मेरे प्राण को प्रसन्न करती है। ये सांत्वना के वचन है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐ थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये सांत्वना का वचन है, ये कंफर्ट का वचन है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा। जब हम चिंतित होते हैं तो हम अपने किसी दोस्त के पास जाते हैं, हमारा वेलविशर, हमारा जो चिंतक हो, हम उसके साथ शेयर करते हैं, अपने दोस्त के साथ हम शेयर करते हैं, तब वो कुछ वचन ऐसा कि परेशान ना तो सब ठीक हो जाए। वो करता कुछ नहीं है, हमारा दोस्त हमारे लिए कुछ नहीं करता है, बस एक सांत्वना का वचन देता, परेशान मत हो, पीठ में हाथ रख के, पीठ में हाथ रख के परेशान मत हो, प्रार्थना कर, ईश्वर सब ठीक कर देगा, परमेश्वर सब ठीक कर देगा। ये सांत्वना का वचन है, उतना ही है केवल। यहाँ पे 19वें पद में क्या कह रहा है कि जब मेरे मन में चिंताएं बढ़ जाती हैं, तब तेरी सांत्वना का वचन मेरे प्राण को प्रसन्न करता है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या सांत्वना का वचन यहाँ पर दिया है कि ये सब थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सांत्वना के वचन के साथ साथ आगे एक जगह वो क्या कहता है, धार्मिकता की खोज करो, उसके राज्य की खोज करो, तो सारी चीजें तुम्हें अपने आप हो जाएंगी, सारी चीजें अपने आप हो जाएंगी। पहला पत्र उसका 5वां अध्याय को अगर हम देखें और उसके 7वें पद को, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अपनी समस्त चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि वो तुम्हारी चिंता करता है। हमें क्या करना है, हम बोझ से दबे, हम चिंतित हैं, हम परेशान हैं, हम पाप से दबे, बिल्कुल दबे हुए हैं। हमें क्या करना है, अपनी सारी चिंताएं उसके ऊपर डालो, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, कि परमेश्वर मैं चिंतित हूं, मैं परेशान हूं, मैं बीमार हूं, मुझे ये दिक्कत है, मेरी चिंता ले लो। हमारे सारे पापों के बोझ को लेके क्रूस पर चढ़ गया। हमारा जो बोझ था पापों का, उसको लेके वो क्रूस पे चढ़ा। अपनी चिंताएं हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल देने की जरूरत है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल देने की जरूरत है, क्योंकि उसका इन्विटेशन है कि आए थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सांत्वना के वचन के साथ साथ एक इन्विटेशन भी है, और हमें इसलिए करने की जरूरत है और करना भी चाहिए, और क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर, उसने जो कहा है, प्रभु यीशु ने जो कहा है, उसको करने में वो सक्षम है, उसको करने के लिए वो तैयार है और तत्पर। परमेश्वर का वचन कभी भी झूठा नहीं
परमेश्वर का वचन सच्चा है, क्योंकि सत्य ही परमेश्वर है। उसने कहा मार्ग सत्य और जीवन। मैं मत्ती उसकी 6वें अध्याय और उसके 27वें पद को मैं पढ़ के समाप्त करूँगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, तो में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु का एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु का एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? कोई भी नहीं। हम चिंता करके एक बोझ लेके अपनी आयु को नहीं बढ़ा सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हम अपनी चिंताओं को, अपनी परेशानियों को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दें, क्योंकि उसका इन्विटेशन है कि मेरे सब थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस इन्विटेशन को और इस वचन को हमें सीखना है और हमें अपनाना है और इसको हमें रिसीव करना है और इसको लेके आना है। जो कुछ भी चिंता, जो कुछ भी परेशानी है, किसी से मत करिए, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना के रूप में करिए और इस वचन को क्लेम करते हुए कहिए कि प्रभु तूने कहा है कि तेरे मर्जी और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, क्योंकि उसने कहा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर का वचन नहीं है। और परमेश्वर का वचन ये एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि मुझे याद दिलाने मैंने क्या कहा, मुझे रिमाइंड कर, आपको हमको रिमाइंड करने की जरूरत है, याद दिलाने की जरूरत है कि परमेश्वर तूने ये कहा, तूने कहा यह करके मानते और बहुत से दुबे लोगों मेरे पास आओ, विश्राम दूंगा। आराम की बात नहीं कर रहा, आराम की बात नहीं कर रहा, विश्राम की बात कर रहा है। आराम और विश्राम में फर्क होता है। आराम थोड़ी देर का होता है और विश्राम जो है वो परमानेंट होता है। तो हमारी चिंताएं और हमारी परेशानियां जो है वो हमेशा हमेशा के लिए वो अपने ऊपर ले और हमें वो विश्राम देगा, क्योंकि उसने कहा है कि मरते और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आइए परमेश्वर आपका बहुत धन्यवाद उस प्यारे वचन के लिए, सच्चे वचन के लिए जो आपने कहा कहते हैं कि मरते और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, विश्राम दूंगा। परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और उपस्थिति के इस वचन के लिए प्रभु जो हमें दिया है। परमेश्वर हम अपनी सारी चिंताओं को, अपनी सारी परेशानियों को, अपनी सारी बीमारियों को, अपने सारे पापों को, अपने दुष्ट कामों को, अपने सारे शराबों को, अपने उन शराबों को जो हमारे बाप दादों से, हमारे फैमिली से चले आ रहे हैं, परमेश्वर अपने सारे बंधनों को, अपने सारे कर्ज को, सब कुछ आपके ऊपर डालो, सब कुछ आपके ऊपर डालो। अपनी सारी सोल्डाइज को, जो आपके बंधन है उसको भी, जो बीमारियां हैं, जो परेशानियां, जो पैसे की तंगी है, किसी बात की परेशानी है, कुछ भी हो परमेश्वर हम एक मन होकर इससे करो। परमेश्वर इस भवन में, आपके भवन में हम एक मन होकर परमेश्वर अपनी सारी चिंताओं, परेशानियों, अपने सारी सोल्डाइज, कर्सेस को, श्रापों को, पापों को, सब कुछ आपके ऊपर यीशु मसीह के ऊपर डाल देते हैं। इस वचन को रिमाइंड करते हैं कि आपका वचन कहता है कि प्रति मामले वो सब लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर से विश्राम होनी चाहिए और हमारे बोझ को अपने ऊपर ले और हमें विश्राम, हमें विश्राम। हम आपको धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए परमेश्वर, और जो वचन आपने दिया है, जो वचन हमारे बोया गया है, सारे वचनों को और सारी चीज़ों को शेयर किया है, धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं जो वचन दिया गया है परमेश्वर ये होगी हमारे हृदय की जमीनों पे होगी और उसके खलबत को, उस वचन को जीने और जब कभी भी हम चिंतित हो, परेशान होंगे, वो सारी चिंताओं, परेशानियों, बोझों, बीमारी और सारे पापों को आपके ऊपर डालने वाला से आपका बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। सबको परमेश्वर उठाए के परमेश्वर की वजह बनाया गया शैतान के द्वारा चुराया नहीं जा सके, बल्कि हमारे साथ रहे और हम उस वचन को जीने प्रभु यीशु मसीह
जय देवालय